हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास ट्वेल्थ के हमारे सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। फिलहाल मैं बता दूं तो हमने क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं और आज हम पूरे आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कौन से इंपॉर्टेंट आपके सूत्र हैं जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना सूत्र याद किए आप न्यूमेरिकल लगा ही नहीं सकते। और न्यूमेरिकल पता ही है आपको कि 70 नंबर का जो पेपर होता है तो 70 नंबर में से 20 से 25 नंबर आपका न्यूमेरिकल से पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल अगर आपको तभी आएगा जब आपको पूरी फॉर्मूले किताब के पता होंगे। तो चलिए आज हम इन सभी फॉर्मूलों पर डिस्कस करेंगे। अब मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने नोट में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जो आपने नोट या कॉपी आपने ले लिया है उसमें नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, तो एक एक करके हम सभी लगभग हम मतलब 50 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पर डिस्कस करेंगे। मात्र ये 50 तैयार कर लीजिए, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों हम फॉर्मूला अभी करा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर जो 1 है फिजिक्स का, जो चैप्टर चैप्टर 1 है, इसको हमने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। अब इसका बचा क्या, चैप्टर 1 का सभी थ्योरी हमने करा दिया, तो अब हमारा इसका बचा हुआ है न्यूमेरिकल। ठीक है। और न्यूमेरिकल कैसे हम कराएंगे? जब न्यूमेरिकल तभी आपको समझ में आएगा जब आपको फॉर्मूला फॉर्मूला पता हो। तो फॉर्मूला इसलिए हम करा रहे हैं कि पहले आप इन 50 फॉर्मूले को अभी तैयार कर लीजिए, जिससे कि हम जब न्यूमेरिकल आपको कराएं तो दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए जी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया आल फॉर्मूला, यहाँ पे लिख दिए हैं। बोर्ड एग्जाम 2027 चल रहा है तो इसके लिए हम यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं। पहला हमारा आता है कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला दिखाई दे ही रहा है। क्या है जी? एफ इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। जहां पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ इतना होता है। तो ये वैल्यू याद रखेंगे। Q1 Q2 क्या है? ये दो बिंदु आवेश है, दो स्थिर बिंदु आवेश है, एक Q1 है एक Q2 है, और दोनों के बीच की जो दूरी है वही है ये R। ठीक है। ये F क्या है? इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है F। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा हमारा आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो फॉर्मूला होता है। एक होता है हमारा E इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और एक और हमारा फॉर्मूला होता है E इजकल टू F/Q। जहां F क्या है? बल है, Q क्या है? आवेश है, E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक होता है जिसका वैल्यू इतना होता है, और यहाँ पे Q क्या है? आवेश है, R क्या है? दूरी है। ठीक है। ये सब आपको क्या करना है? याद रखना है। हालांकि ये सभी टॉपिक हमने कराया हुआ है, जब आप इन सभी टॉपिक को पढ़े होते हैं ना तो और भी बेहतर समझ में आएगा। इसलिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स का लिंक दे दिए हैं, उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहां से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। यह आपके ऊपर है। अगला हमारा आता है तीसरा इंपॉर्टेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू होता है 2QL। जहां पर ये P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, 2Q क्या है? आवेश है, और L क्या है? दूरी है। ठीक है। अगला आता है यहाँ पे कि अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है, वो होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³। जहां पे ये P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, R क्या है? दूरी है। अगला आता है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे याद रखेंगे इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। यहाँ पे P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, यहाँ पे R क्या है? दूरी है। अगला आता है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और टाउ इक्वल टू अगर सदिश रूप में देखें तो टाउ इक्वल टू पी सदिश इंटू क्या होता है? ई सदिश होता है। जहां ये पी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यदि सदिश रूप में ना देखें तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है, जहां पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ये थीटा क्या है? थीटा है लंब और तीव्रता के बीच बना कोण। अब आपको नहीं पता ये सब क्या हम बता रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि ये सभी जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक लिखे हुए हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो कम से कम इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप पढ़ाई कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है जी। अगला नेक्स्ट हमारा आता है 7th नंबर, जो है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को U से दर्शाते हैं, तो सदिश रूप में स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू होता है माइनस पी सदिश इंटू माइनस ई सदिश, जहां P वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आदिश रूप में देखें तो U इक्वल टू माइनस पी ई साइन थीटा होता है। ठीक है, अगला आता है गॉस के प्रमेय से ये हम फॉर्मूला जानते हैं, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां क्यू क्या है? आवेश है। जहां क्यू क्या है जी? आवेश है। एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। ये क्या है जी? वैद्युत 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 फ्लक्स है। अगला आता है वैद्युत फ्लक्स का भी एक फॉर्मूला होता है, जो होता है यहाँ पे फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, जहां पे ये वैद्युत फ्लक्स है। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डीएस क्या है? ये डीएस है अल्पांश पृष्ठ। और यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा यहाँ पे क्या है जी? लंब और जो क्या है, हम कह सकते हैं अल्पांश पृष्ठ के बीच बना कोण है। चलिए इतना याद रखेंगे। अगला आता है सतही आवेशीय घनत्व। सतही आवेशीय घनत्व कहे या पृष्ठीय आवेश घनत्व कहे, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, जहां सिग्मा ये जानने के है सतही आवेश घनत्व है। क्यू क्या है? क्यू है यहाँ पे आवेश। ए क्या है? ए है क्षेत्रफल। क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे बस हम क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं। अगला हमारा आता है रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला होता है कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई एल, जहां क्यू आवेश है, एल क्या है? तार की या चालक की लंबाई है। अगला आता है आयतन आवेश घनत्व को हम याद रखेंगे रो से प्रदर्शित करते हैं, और रो इक्वल टू क्यू बाई भी होता है, जहां क्यू आवेश है, भी क्या है? आयतन है। ठीक है ना। चलिए जी, तो आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो पहले इसका ले लीजिए। ले लिए ना? ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए इसका भी ले लीजिए। नहीं तो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा कमेंट करने लगते हैं पहले, सबसे पहले ना, सर स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दे रहे हैं। अरे भैया, मेरा तो ये मानना है कि जब हम पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, तब ये वीडियो को रोक रोक कर आप लिखते हुए भी चलिए। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है, सब लिखना है और याद करना है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, तो 13 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है विद्युत क्षेत्र के एक लंबी सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमारा जो होता है वो E इक्वल टू क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर होता है। जहां ये लेमडा क्या है? तो लेमडा यहाँ पे अभी हमने बताया कि लेमडा क्या है जी? रेखीय आवेश घनत्व है। तो यही है जी लेमडा, रेखीय आवेश घनत्व। आर क्या है? दूरी है। अगला आता है, देखिए यहाँ पे था लंबे सीधे तार के लिए, मतलब लंबे सीधे तार इस तरीके से, तो यहाँ पे इस तरीके से था। अगला इसमें कह रहे हैं आयताकार चालक, मतलब आयताकार मतलब इस प्रकार के चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, जहां ये सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ठीक है। अगला आता है विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू क्यू बाई डब्ल्यू बाई क्यू, जहां V क्या है? वैद्युत विभव है, W क्या है? कार्य है, और Q क्या है? आवेश है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला आता है बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, जहां Q क्या है? आवेश है, R क्या है? दूरी है, और V क्या है? विभव है। अगला आता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध। तो विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध होता है E इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर होता है, जहां डीवी क्या है? विभव में परिवर्तन है, और डी आर क्या है? दूरी में परिवर्तन है। ठीक है। अगला आता है अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव। अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का यह फॉर्मूला होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर आर स्क्वायर। तो ये आप याद रखेंगे, जहां P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, R क्या है? दूरी है।
अब मैं आपको बता दूं, ये सभी आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, आपको केवल इसको नोट डाउन करना है और आपको एक एक करके याद करना है। जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तब हम आपको बताएंगे कि इन सभी का आपको कहाँ उपयोग होगा, इन सभी का कहाँ इस्तेमाल होगा। अभी आप सोच रहे होंगे सर ये जो बड़ा बड़ा फॉर्मूला है ये आएगा। अरे भैया यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप टेंशन ज्यादा ना लें। केवल आपका यही काम है, वीडियो देख रहे हैं, नोट डाउन अपने कॉपी पेन में करते रहे, कॉपी में करते रहे और इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए जी, अगला हमारा आता है धारिता। धारिता C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। जहां ये Q क्या है, आवेश है, V क्या है, विभव है, और यहाँ पे C क्या है, धारिता है। अगला आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट इनटू बाई डी होता है। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैद्युतशीलता है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, डी क्या है, दो प्लेटों के बीच की दूरी, ये एक प्लेट है और एक ये प्लेट है, तो इनके बीच की जो दूरी होगा वही डी है जी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला आता है संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला होता है। संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन के लिए ये फॉर्मूला होता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 होता है। और श्रेणी क्रम के लिए यह हमारा फॉर्मूला होता है c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 होता है। अगला आता है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का, ये तीन फॉर्मूला होते हैं, देख लीजिएगा, यही तीन फॉर्मूले होते हैं। स्थितिज ऊर्जा आपसे कहेगा तो स्थितिज ऊर्जा को U से भी दर्शाते हैं, E से भी दर्शाते हैं। तो E इक्वल टू देखिए हाफ सी भी स्क्वायर, एक तो ये होता है, दूसरा E इक्वल टू ही हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी भी होता है, और तीसरा E इक्वल टू ही हाफ क्यू इंटू भी होता है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, तीनों का मैं चाहूं तो इसको अलग अलग भी इस तरीके से बता सकता हूं कि E इक्वल टू इतना भी होता है, E इक्वल टू इतना भी होता है, E इक्वल टू इतना भी होता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, ये आप याद रखेंगे। और C क्या है, धारिता है, V क्या है, विभव है, Q क्या है, आवेश है। अगला आता है धारिता का ऊर्जा घनत्व। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे याद रखेंगे क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, जहां पे ये एप्सिलॉन नॉट वैद्युतशीलता है, ई स्क्वायर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो संधारित्र की ऊर्जा घनत्व का ये फॉर्मूला है, याद करना है केवल आपको, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए ना, इससे पहले वाला भी ले लीजिए, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए जी, अगला हमारा आता है संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। संधारित्र के दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू V बाई डी, जहां V क्या है, विभवांतर है, और D क्या है, दूरी है। अगला हमारा आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, I इक्वल टू Q बाई टी होता है, जहां T समय है और Q क्या है, आवेश है, ठीक है, Q क्या है, आवेश है। धारा घनत्व J इक्वल टू होता है I बाई ए, जहां I विद्युत धारा है, A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और J क्या है, धारा घनत्व है। अगला आता है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग Vt इक्वल टू I बाई एन ए ई होता है, जहां I क्या है, विद्युत धारा है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, A क्या है, चालक का क्षेत्रफल है। मान लेते हैं ये एक चालक है, मान लेते हैं ये एक चालक है, तो चालक का कुछ ना कुछ मोटाई होगा, क्षेत्रफल वही है ए। चालक में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ही, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है एन, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये आप याद रखेंगे अनुगमन वेग का फॉर्मूला। अगला हमारा आता है विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध के लिए ये फॉर्मूला होता है I इक्वल टू एन ए ई वी डी, जहां एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ए क्या है, चालक का क्षेत्रफल, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, और वी क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने वेग से गति कर रहे हैं, मतलब अनुगमन वेग ही है वी। अगला हमारा आता है ओम की नियम का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई इंटू आर, जहां V विभव है और I क्या है, विद्युत धारा है, R क्या है, प्रतिरोध है। तो मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट आप लेते हुए चलिए, ले लिए ना। चलिए जी, अगला आता है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, प्रतिरोध R इक्वल टू V बाई आई होता है, प्रतिरोध R इक्वल टू V बाई आई होता है,
जहां भी विभवांतर है, आई क्या है, धारा है। ठीक है, आर प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है रो इजकल टू आर ए बाई एल, जहां आर प्रतिरोध, ए क्या है क्षेत्रफल, एल क्या है लंबाई है। और अगला आता है चालक का चालकत्व। चालक का चालकत्व को जी से दर्शाते हैं, जी इजकल टू 1/r होता है, जहां आर क्या है चालकत्व, क्या है ये, आर क्या है प्रतिरोध है। ठीक है, अगला हमारा आता है विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला होता है सिग्मा इजकल टू 1/रो, जहां रो क्या है विशिष्ट चालकता, सॉरी क्या है विशिष्ट प्रतिरोध है, और ये क्या है रो, सिग्मा है ये विशिष्ट चालकता है। ठीक है, अगला आता है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का ये फॉर्मूला होता है आर इसका R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। अगला आता है प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का ये फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। ठीक है, पहले आप स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। ठीक है, आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा समय दीजिएगा। हाँ जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा, जस्ट अ सेकेंड। ये थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा था, ठीक है ना, ये मुझे डाउट लग रहा था। देखिए प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का ये फॉर्मूला, समांतर क्रम का ये फॉर्मूला, ठीक है, ये तो आप कर लिए हैं। यहाँ पे मुझे एक डाउट लग रहा था उसी टाइम से, बट चलिए अब क्लियर हो गया है, तो मैं इसको दिखाना चाहूंगा आपको। जानते हैं गलत कहाँ पे, वह यहाँ पे, यहाँ पे देख लीजिए। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का ये फॉर्मूला नहीं होता है, ये श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है। प्रतिरोधों के श्रेणी, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का ये फॉर्मूला होता है। अब प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का, समांतर समांतर क्रम संयोजन का ये फॉर्मूला होता है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए जी, अगला हमारा आता है, यहां तक हमने देख लिया। अगला हमारा आता है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का भी तीन फॉर्मूला होता है। पहला होता है P इक्वल टू V बाई आई, दूसरा होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और तीसरा होता है P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आई। तो ये आपका होता है, तो ये आप याद रख लीजिएगा। जहां पर ये क्या है, P क्या है विद्युत शक्ति है, V क्या है विभवांतर, I क्या है धारा है, ठीक है, R क्या है प्रतिरोध है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला हमारा आता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को W से, विद्युत ऊर्जा को किससे हम दर्शाते हैं जी, विद्युत ऊर्जा हमारा जो होता है इसका ये फॉर्मूला होता है। विद्युत ऊर्जा को W से दर्शाते हैं, W इक्वल टू होता है VIT, जहां V विभवांतर है, I धारा है, T समय है। और W इक्वल टू इसको होता है I स्क्वायर बाई आर, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, जहां I क्या है विद्युत धारा, T है प्रतिरोध, सॉरी R है प्रतिरोध, T है समय। अब फिर विद्युत ऊर्जा W इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है V स्क्वायर इंटू टी बाई आई, जहां V क्या है विभव है, T क्या है समय है, I क्या है धारा है। ये आप याद रखेंगे। अगला आता है बल अनुभवी आवेश पर चुंबकीय बल या लारेंज बल। तो इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, जहां Q क्या है आवेश है, B विभव है, B क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अगला आता है वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति में गतिमान आवेश की त्रिज्या। वृत्ताकार गति, वृत्ताकार गति में गतिमान आवेश की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू एम वी बाई क्यू इंटू बी होता है, जहां m क्या है द्रव्यमान है, v क्या है वेग है, q क्या है उस पर आवेश है, और b क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। बट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन न लें, केवल आपका कर्तव्य यही है कि इस फॉर्मूले को लिख लें और याद कर लीजिएगा। हम आपको सब प्रैक्टिस कराएंगे, अभी समय है, प्रैक्टिस सबका कराते हुए चलेंगे तो आपको याद होगा। आवर्त काल का ये फॉर्मूला होता है टाउ इक्वल टू 2πm बाई क्यू इंटू बी, जहां m द्रव्यमान है, q क्या है आवेश है, b क्या है विद्युत सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और t आवर्त काल है, ये टाउ क्या है आवर्त काल। अगला एक और हमारा आता है लंबी सीधे तार में धारा द्वारा
उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई बाई 2 पाई r, जहां पर ये I क्या है, धारा है, R क्या है, R है त्रिज्या। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इससे पहले वाला ये भी ले लीजिए, ले ही लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है वृत्ताकार लूप में चुंबकीय क्षेत्र। तो वृत्ताकार लूप में चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई बाई 2r होता है, जहां I धारा है और R क्या है, त्रिज्या है। अगला आता है सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, सॉरी म्यू नॉट एन आई, जहां ये n क्या है, ये म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता है, n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह सकते हैं, और यहाँ पे I क्या है, विद्युत धारा है। अगला आता है चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय प्रेरण में संबंध। चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय प्रेरण में संबंध का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट कोष्ठ में H प्लस M होता है, जहां म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता है, H क्या है, चुंबकीय प्रेरण हम कह सकते हैं, और ये जो H और M है, यहाँ पे H मैं ये कह सकता हूँ, H को H और M मुझे याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपको पता हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, ये फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए कोई नहीं जी। अगला हमारा आता है यहाँ पे आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर इक्वल टू बी बाई म्यू नॉट इंटू एच होता है। ठीक है, ये आप याद रख लेंगे। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, जहां बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए क्या है, क्षेत्रफल है। अगला आता है फैराडे के नियम से फॉर्मूला आता है E इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, जहां ये डी फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है, और टी क्या है, समय है। ठीक है, अगला आता है विद्युत दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1/, यहाँ पे दर्पण सूत्र में लिख दे रहा हूँ 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, जहां भी क्या है, भी क्या है, प्रतिबिंब है, यू क्या है, यू है यहाँ पे, मतलब भी क्या है, वस्तु की दूरी, और ये यू क्या है, सॉरी भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, या यू क्या है, वस्तु की दूरी, एफ क्या है, फोकस दूरी। तो ये आप दर्पण सूत्र याद रखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट, सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, तो आज हमने आपके पूरे फिजिक्स के जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो हमने कराने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से सभी फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। देखिए, आपका कर्तव्य यही है कि आपको हम चैप्टर वाइज सभी टॉपिक, पहले थ्योरी करा रहे हैं तो उसको पढ़िए, उसके बाद अब न्यूमेरिकल कराना है तो न्यूमेरिकल से पहले हमने फॉर्मूला करा दिया है, इसको आप तैयार कर लेंगे। तीसरी बात मैं कहूंगा कि अगर आप सच में टॉपर बनना चाहते हैं, सच में आप एक अच्छा नंबर क्लास 12th में स्कोर करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप ये टॉपर नोट्स हमारा ले लीजिए और इस टॉपर नोट से स्टडी कीजिए। मात्र 199 में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का आपको मिल जाएगा। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी तीनों का लेते हैं तो 300 नहीं बल्कि 249 में फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी तीनों के टॉपर नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, जहां से एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्त। पूरी किताब का हम एक शॉर्ट इंपॉर्टेंट हम नोट्स तैयार किए हुए हैं। ये रामबाण हम कह सकते हैं, संजीवनी है जी आपके लिए। तो इसको लेने के लिए, इस टॉपर नोट्स को लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए, कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास 12th का टॉपर नोट्स चाहिए। तो इतना मैसेज करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर एक स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू।